So for binary operators we have plus, minus, multiply, divide, जो भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इवन रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी आप यहाँ पर ओवरलोड कर सकते हो. So yesterday I think we are done which operators cannot be overloaded, right? है ना? ठीक है. अच्छा, इसमें फिर ये भी आता है कि ऐसे ये जो आप एरे के साथ में इंडेक्स वाली ब्रैकेट लगाते हो इसको भी ओवरलोड कर सकते हो. इवन ये जो राउंड ब्रैकेट होती है इसको भी आप ओवरलोड कर सकते हो. ये जो एरो है इसको भी ओवरलोड कर सकते हो. हाउएवर यू कैन नॉट से दैट दीज आर बाइनरी ऑपरेटर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बट दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, तो उसमें आप बच गए. हाउएवर आई हैव आल्सो कंटेंट रिगार्डिंग दीज ओवरलोडिंग आल्सो. ठीक है. तो बाइनरी ऑपरेटर बेस्ट आपकी एग्जांपल प्लस वाली जो रहती है, जो हमने लास्ट कल भी एक स्टार्ट करा था उसमें. सो उसके लिए मैं क्लास ले रही हूँ कॉम्प्लेक्स नाम की. इसमें हमने जैसे हमने लिया था फ्लोट वैल्यूज ले रही हूँ, वेरिएबल्स रियल एंड इमेजिनरी. सो यू कैन राइट इट बिकॉज आई विल ऑल्सो आस्क यू इन बिटवीन, राइट, फ्यू थिंग्स. ओके. सो यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स दो नंबर यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाती हूँ, C1 एंड C2, एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव वन कंस्ट्रक्टर. पब्लिक में आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं x एंड y. तो x की वैल्यू किसमें जाएगी? रियल में. y की मैं भेज रही हूँ यहाँ इमेजिनरी में. ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट हमने अगर जो बनाना है वो आपका बनेगा, अगर आपको ऑपरेटर को ओवरलोड करना है वो है प्लस. तो क्या लिखेंगे इसके लिए? ऑपरेटर when I create these objects then I initialize them also, right? तो C1 मैंने बनाया, इसमें 1 2 डाल दिया, and when I create C2 then I can put 2 3 whatever values you want to be, right? So I have to implement C1 plus C2, fine. तो C1 plus C2 के लिए मुझे कैसे ओवरलोड करना होगा बताइए, लिखिए कैसे करते हैं बताओ. हाँ बोलो मुझे. हाउ मेनी आर्गुमेंट्स विल आई टेक? ओनली वन, बिकॉज ओके. तो मैं यहाँ ले रही हूँ कॉम्प्लेक्स. तो C ले लिया मैंने. तो C डॉट रियल में कुछ ऐड होगा, C डॉट इमेजिनरी में कुछ ऐड होगा. यस. क्या ऐड होगा? जो भी इसको ये वाला कोई भी कॉल करेगा, इम्प्लिसिटली कोई ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, राइट. तो मैं उसको लेती हूँ रियल और इसको मैंने ऐड कर दिया. देन आई एम पुटिंग इट द रिजल्ट इनटू सम अदर टेम्परेरी वेरिएबल. यस, आई एम टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रादर आई शुड से लाइक दिस. सो टेम्प डॉट रियल में मैंने डाल दिया है इसको, एंड देन टेम्प डॉट इमेजिनरी, एंड देन यू कैन रिटर्न एट द एंड यू कैन रिटर्न दिस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट. एंड इफ यू आर रिटर्निंग दिस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट देन you have to put complex as a return type, right? अच्छा, तो इसके लिए मैं C3 वाला हमने ऐसे भी लिया था yesterday. So I have told you that this you can write it like this, or C1 dot operator and then the plus operator and then bracket में C2. Fine? Yes or no? And it will run. इसको आप रन करके देख सकते हो. If you will say I have also written this program on the compiler, we will run it at the end. ठीक है? Fine? अच्छा, तो ये तो आपने यहाँ पर लिख लिया, इसको आप C3 में कर दो. सॉरी. If I have a scenario like this, see this now, see carefully. If I have a scenario like C1 plus C2 plus C3, I have now 3 objects. So I am adding 3 objects. इसको मैं किसी C4 में डाल देती हूँ. Yes. तो ये जो ऊपर मैं एक बार ऐसे लिख देती हूँ that this is the complex C1. I am because of the constructor they will be initialized. Okay. So C3 मेरे पास में है, ये मेरे पास में values हैं, and I am writing it in the main function. Fine. So this C4 will also be an object of complex type. Fine. Okay. Now how will you see? Directly you can write C1 plus C2 plus C3, and all these values will be added and it will be given in C4. But if you have to write in this scenario, ये वाला कैसे हम इसको ओवरलोड करते हैं? See, for addition जो आप फंक्शन बनाएंगे that will be same like operator plus, and then you will be having
या यू विल बी हैविंग वन ऑब्जेक्ट जो आपने अभी बनाया है. हियर यू आर नॉट टेकिंग so many objects as the argument, right? Because जैसे आप प्लस करते हो लाइक नॉर्मली आप क्या करते हो मेन के अंदर अगर आपने कुछ इंटीजर्स लिए a10 b20 c30 तो आप अगर इसको सी आउट करते हो तो a प्लस b प्लस c, राइट? तो इसके लिए आप क्या होता है पहले आई होप यू नो दैट थिंग प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, राइट? तो उसमें क्या होता है पहले वाले दो क्योंकि प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है, इट विल नॉट टेक डायरेक्टली थ्री ऑपरेंड्स, इट विल बी फर्स्ट इट विल बी सॉल्विंग फर्स्ट इट विल कंसीडर ए एंड बी एंड ऑपरेंड्स, टू ऑपरेंड्स, ठीक है? उसके बाद में जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें सी को ऐड किया जाएगा, फाइन? ऐसे होता है ना. तो इसके लिए जो आपका जो ऑपरेटर ओवरलोड व्हेन यू ओवरलोड दिस प्लस ऑपरेटर हाउ विल यू डू, क्या लिखोगे इसमें बताओ? C डॉट रियल C डॉट इमेजिनरी ये आपका है और फिर इसको किस में डालोगे बोलो? हाँ, एक टेंथ में ले लेती हूँ तो उसमें यही होगा. इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं है इसका मतलब. यस, ये पता चल गया ना क्यों चेंज नहीं है. तो दिस इज सेम फॉर बाइनरी ओवर, ये बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेगा, दिस इज सेम, फाइन? बट हाउ विल दिस बी सॉल्व्ड? सो हियर इट विल यू कैन राइट इट एज लाइक दिस c1 plus c2 plus c3. इट विल बी अंडरस्टूड बाय द कंपाइलर. इट विल बी सॉल्विंग दिस ये ऑब्जेक्ट c1 plus ऑब्जेक्ट c2 plus c3 लाइक बाय फॉलोइंग दिस प्लस की ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, राइट? बट हाउ विल यू राइट इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन के कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो कैसे होगा? इसको हम लिखते हैं कि C1 जो है वो कॉल कर रहा है ऑपरेटर प्लस को, फिर आपने इसको C2 को रख दिया, फाइन? फिर से क्या होता है, हियर यू कैन पुट डॉट एंड देन यू कैन पुट ऑपरेटर प्लस एंड देन C3 इन द ब्रैकेट, ठीक है? इफ यू वांट सी एनीवेज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस दैट्स ओके बिकॉज कंपाइलर विल प्रेफर ये वाला स्टेटमेंट C1 plus C2 plus C3 ऐसे स्टेटमेंट. बट इफ यू हैव टू चेक कि कैसे होता है देन यू कैन राइट दिस ऑल्सो, फाइन? तो ऐसे भी आप कर सकते हो. इसमें क्या होता है आप ये भी कह सकते हो कि C1 में सेव हो रहा है, राइट? बिकॉज वी आर रिटर्निंग ऑल्सो, वी आर रिटर्निंग द सम. यस, ये जो रिटर्न टेम्प लिखा है तो इसमें यहाँ पर टेम्पररी पहले इसको सॉल्व करके टेम्परेरी रिजल्ट जो होता है वो फिर इसको नेक्स्ट कॉल करता है, इसको C3 वाले को ऑपरेटर प्लस, फाइन? ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हो. सो देयर इज वन प्रोग्राम ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. So here I have taken this complex number directly and then ये रियल एंड इमेजिनरी डेटा लिया है एंड ये मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर लिया है. For input, to input the data, I am taking input function, fine? तो यहाँ मैंने माइनस को भी ओवरलोड कर सकते हो सेम प्रोग्राम में, फाइन? तो मैंने यहाँ प्लस को भी ओवरलोड किया, माइनस के लिए ये मैंने लगाया हुआ है, फाइन? एंड देन आउटपुट के लिए मैंने इसको क्या किया है, सी आउट कराने के लिए आउटपुट फंक्शन यूज किया है. ओके, लेट्स कम टू दिस थिंग. कॉम्प्लेक्स C1, C2, C3 और एक रिजल्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, इसमें मैं रिजल्ट ले लूंगी, फाइन? तो अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो इसको मैं सबसे पहले आई टेक इनपुट, यस, फॉर C1, C2 एंड C3 एंड देन फॉर C1, C2, C3 आई एम कॉलिंग दिस इनपुट function and I'll take input and then I am writing C1 plus C2 plus C3. So I am adding these three objects, ठीक है? और लास्ट में मैं क्या करती हूँ, लास्ट में मैं ये जो रिजल्ट में जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसको मैं प्रिंट करके देखती हूँ, फाइन? तो इसको मैं रन करती हूँ पहले. हाँ, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, सो आई एम गिविंग 1 and 1. तो दूसरे के लिए 2 and 2 दे रही हूँ, 3 and 3. ओके, तो ये एडिशन 6 plus 6 आएगा, राइट? तो ये क्या है, ये तो ऑलरेडी नॉर्मली हम करते ही हैं. तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम
इसको मैं दूसरे तरीके से करके देखती हूँ. सो C1 डॉट ऑपरेटर प्लस C2. पहले दिस विल बी सॉल्व एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस देन अगेन आई एम पुटिंग अ डॉट ऑपरेटर प्लस एंड देन C3. ओके, सो इसको मैं then again I am putting 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3. Fine, ठीक है. So this will also give you same result. Okay. अच्छा, इसमें और बाइनरी का क्या है, ये वाला. So there are few examples related to this also. Let's go through this. So binary operator takes two arguments and binary operators are used very frequently like addition operator, subtraction, division operator, right? तो इसमें क्या है, तो ये तो कुछ भी खाली एक ही ओवरलोड किया है, छोड़ दो इसको, ये तो हमने कर ही लिया इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स. सो देयर कैन लेट्स गो थ्रू दिस एग्जांपल. So in this example, I am taking one class called location LOC, and then I am having data members as longitude and latitude. ठीक है, तो इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, एंड देन वन शो फंक्शन टू प्रेजेंट द आउटपुट. ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को प्रिंट करने के लिए. एंड दीज आर द ऑपरेटर्स दैट आई एम ओवरलोडिंग. सो प्लस ऑपरेटर, तो प्लस ऑपरेटर मतलब ये बाइनरी. इसका कैसे पता चलेगा कि बाइनरी ऑपरेटर, देखने से कैसे पता चलता है? हाँ, इसमें एक आर्गुमेंट है, अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या होता, तो वो यूनरी ऑपरेटर होता. ठीक है, वेरी गुड. तो ये जो माइनस है इट मींस इट इज आल्सो बाइनरी ऑपरेटर. ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं. और इक्वल टू ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है. फाइन. और ये प्लस प्लस जो है ये किसके लिए है, वो हमने कल यूनरी ऑपरेटर इंक्रीमेंट के लिए किया है. राइट. इस एग्जांपल में दोनों को डिफरेंशिएट नहीं किया, इसमें प्री इंक्रीमेंट लेके जैसे सिंपल होता है वही चलाया इसमें. ठीक है, तो प्लस को आप जब ओवरलोड करते हो तो क्या है, वन एक्स्ट्रा आर्गुमेंट. सो डायरेक्टली यू कैन राइट लॉन्गिट्यूड एंड ओपी. दिस इज द ऑब्जेक्ट OP2, OP डॉट लॉन्गिट्यूड एंड OP डॉट लैटिट्यूड. इनको आप टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में जब सेव कर रहे हैं एंड देन आप टेम्परेरी वाले को आप रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, एंड यू आर डिफाइनिंग इट आउटसाइड द क्लास. ऐसे ही है सेम जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने दो वैल्यूज, दो मेंबर्स लिए थे. राइट. सो व्हाट हैपेंस नाउ, दिस इज द सेकंड ऑपरेटर दैट यू आर ओवरलोडिंग. माइनस जो है बाइनरी माइनस है. ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर है. सो इट इज सेम टर्म्स पे आप लॉन्गिट्यूड माइनस OP डॉट लॉन्गिट्यूड, latitude minus OP dot latitude, and then you are returning this temporary object. Fine. जैसे प्लस में किया है. इक्वल टू में क्या हो रहा है, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर में आप जो भी एक आर्गुमेंट डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट, वट एवर ऑब्जेक्ट यू आर पुटिंग वो असाइन हो जाता है करंट ऑब्जेक्ट के लिए. राइट. ठीक है, मतलब जैसे आप अभी डोंट मेक नॉइज, जैसे आप A इज इक्वल टू B करते हो तो अभी जो B की वैल्यू है वो अभी A में चली जाए. तो ये तो प्री डिफाइंड डेटा के लिए हम डायरेक्टली कर देते हैं, बट ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं हम, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट OP2, तो ऑब्जेक्ट OP2 क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड एंड उसका लैटिट्यूड क्या है, करंट ऑब्जेक्ट में चला जाए. तो करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू एट दिस पॉइंटर, जो करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करता है, एंड वैल्यू एट दिस पॉइंटर. ठीक है, और ये वाला यूनरी ऑपरेटर ये किया हुआ है, ये प्री इंक्रीमेंट के लिए है. राइट. सो लेट्स कम टू मेन फंक्शन. मेन में क्या है आपके पास में, यू आर क्रिएटिंग वन OB1 जिसमें आपके पास में 10 and 20 है. यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट 2 जिसमें आपके पास 5 and 30 है. ओके, एंड यू आर क्रिएटिंग OB3 ऑब्जेक्ट 3 जिसमें आपके पास 90 and 90 है. राइट. देन OB1 डॉट शो, OB2 डॉट शो, ये क्या शो करेंगे, 10 and 20. ऑब्जेक्ट 2 में क्या है, 5 and 30. यस. ठीक है. देन प्लस प्लस OB1, प्लस प्लस OB1 क्या करेगा, प्लस प्लस OB1 पे क्या कॉल होगा, ये वाला. तो इनमें जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है OB1 इज कॉलिंग, OB1 में 10 and 20 है, तो इसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड प्लस प्लस हो जाएगा.
So now if you show this result, so what will happen? It will give you 11 and 21. Yes? ठीक है? Yes or no? Fine. Okay, next OB plus OB1 उसको आप असाइन कर रहे हैं OB2 में. देखो डायरेक्टली इट इज नॉट पॉसिबल. डायरेक्टली आप ऐसे नहीं करते थे. डायरेक्टली आप दो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे नहीं करते थे कि आपने एक टेस्ट क्लास में T1 एंड T2 बनाया, फिर T2 को T1 में असाइन कर दिया. ऐसे नहीं करते थे. लक्ष्य प्लीज कीप क्वाइट. ऐसा नहीं करते थे. दैट इज व्हाई आई एम ओवरलोडिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर ऑल्सो, सो दैट अगर मेरे पास में यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, उसको मैं असाइन कर रही हूँ, तो वो डायरेक्टली जितने जितने आपके डेटा मेंबर्स है वो सारे असाइन हो जाएंगे. ठीक है? तो मैंने क्या किया, प्लस प्लस OB1 मतलब प्री इंक्रीमेंट और किया इसको, और इसको अब ये 11 की जगह 12 और 21 की जगह 22. एंड नाउ वी आर असाइनिंग इट टू OB2. तो OB2 का जो डेटा है अब वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट करके 5 से 12 हो जाएगा, 30 से 22 हो जाएगा. एंड इफ यू प्रिंट OB1 एंड OB2 इट विल शो 12 एंड 22, 12 एंड 22. ये देखिए यहाँ पर जो है, राइट, बिकॉज यू आर असाइनिंग. तो असाइनमेंट भी हम ऐसे नहीं करते कि डायरेक्टली, जो मैंने आपको मैं बोल रही हूँ ना कि असाइनमेंट भी डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है. हो सकता है पहले वाले ऑब्जेक्ट में कुछ डिफरेंट डेटा हो, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डेटा हो, आप उसको डायरेक्टली ऐसे कैसे असाइन कर दोगे. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं. फाइन. आफ्टर दैट OB1 इज इक्वल टू OB2 इज इक्वल टू OB3. तो ये क्या है, OB3 का जो डेटा है, OB3 का जो डेटा है वो आप किस में डाल रहे हैं, OB2 के अंदर, एंड देन OB2 का डेटा OB1 के अंदर. यस. असाइनमेंट ऑपरेटर इफ यू रिमेम्बर कैसे काम करता है, क्या उसकी एसोसिएटिविटी होती है, प्रेसिडेंस क्या होती है. चलो ये बताओ, इक्वल टू जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसकी प्रेसिडेंस क्या होती है, इसकी क्या प्रायोरिटी, कैसे प्रायोरिटी करते हो, क्या होता है इसका, लास्ट, बिल्कुल लास्ट में सॉल्व होता है. अगर किसी एक एक्सप्रेशन में A प्लस B माइनस C मल्टीप्लाई बाय D ऐसा कुछ दिया है, तो पहले ये सब राइट हैंड साइड पूरी सॉल्व होगी, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं अगर किसी को X को असाइन करना है, राइट. और ये भी क्या होता है, राइट टू लेफ्ट काम करता है. जो राइट में जितनी वैल्यू है वो लेफ्ट को असाइन हो जाए, ऐसे होता है. फाइन. तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऐसे ही मूव करेगा. OB3 will be now first assigned to OB2. तो ये वाला जो है इसके लिए क्या कैसे कॉल होता है, ये वाला इधर कॉल होगा इक्वल टू वाला, राइट. तो OB3 में जितनी भी वैल्यूज है 90 90 जो है दैट विल बी असाइन्ड टू OB2. एंड देन अगेन OB2 में 90 90 है, तो नाउ इट विल बी असाइन्ड टू OB1. तो 90 एंड 90 इट विल बी गिवन. सो OB1 एंड OB2 में अब क्या आएगा, अगर आप उसको प्रिंट करते हो तो दैट विल बी 90 एंड 90. ऐसे सॉल्व होते हैं. हाँ बेटा. ऐसे स्ट्रक्चर में भी हो जाता है, बट अगर आपके पास में डिफरेंट डेटा मेंबर्स होंगे तो, अगर जैसे आप कर तो सकते हो, ऐसे तो स्ट्रक्चर में भी होता है. बट अगर कुछ डेटा मेंबर्स को आप ना इनिशियलाइज करो, हाँ, कस्टमाइज्ड अगर करना है तो सिर्फ 2 को ही दे रहे हैं, 50 पढ़े हैं तो सिर्फ 2 को ही कर रहे हैं. हाँ, ऐसा कर भी सकते हो. हाँ, हो सकता है, वही मैं कह रही हूँ. लेकिन 50 में वही, अगर 50 में से सिर्फ 2 ही कॉपी करने हैं, ठीक है. हाँ, वो उससे भी हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर. हाँ, ये वाला फिर मैं जो बोल रही हूँ डिफरेंट क्लासेस का हो गया, ये फिर गलत है. डिफरेंट क्लासेस में नहीं वो होगा ये. हाँ बोलो. हाँ, क्या प्री इंक्रीमेंट का हमने दिया है, तो पहले प्री इंक्रीमेंट होगा ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा. नहीं, इसमें नहीं, इस एग्जाम्पल में नहीं है, वो मैंने कल करवाया था. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू
let's go through